नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी की ओर से 9 अक्टूबर को रैली की जाती है और उस रैली में सत्ताधारी पार्टी पर सवाल पूछने के बजाय समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछा जाता है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा। लेकिन जब से रैली हुई है, लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, बहुजन समाज पार्टी 2027 में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिम्मेदार नेता, जिनकी अपने जिले में पैठ है, पहचान है, छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था, कानपुर की बसपा की प्रत्याशी ने बहन जी पर आरोप लगाया कि भाई उस रैली में जो बहन जी ने बोला वो बीजेपी के लिए बोला, बीजेपी के फायदे के लिए बोला, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनका नाम था सीमा दिसप्रेमी। बसपा से चुनाव भी लड़ चुकी है, 2027 में भी लड़ना चाहती थी। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा नाम आया है उत्तर प्रदेश से, और जैसे ही उसने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ा, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने शामिल कराया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा पद दे दिया। तो दोस्तों नाम क्या है मैं आपको दिखा सकता हूं, स्पष्ट तौर पर यहां पर लिख सकता है, देख सकते हैं दोस्तों। बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए बसपा के जिला अध्यक्ष। बताओ भाई, बहुजन समाज पार्टी जहां पर अपने आप को 9 तारीख के बाद ये बता रही थी कि हम ताकतवर हो रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, इनके नेताओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा कुछ करेगी। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, सपा बाबा साहब आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राम बाबू सुदर्शन ने कहा कि सपा आंबेडकर वाहिनी पीडीए खासकर दलित समाज के देश प्रदेश में अभियान चलाकर बताएगी कि बसपा सुप्रीमो द्वारा संविधान विरोधी ताकतों का लखनऊ की रैली में मंच से तारीफ करना, समर्थन करना इस बात का सूचक है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा से बसपा प्रमुख अब दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। आज जो सत्ता में गद्दी पर बैठे हैं, उन्हीं के राज में सबसे ज़्यादा दलितों, कमजोर, वंचितों पर अत्याचार, अन्याय हो रहा है, वह गैंग रेप जैसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उन ताकतों का विरोध करने के बजाय तारीफ के कसीदे पढ़ा जा रहा है। बसपा प्रमुख, भाजपा के लोग ये खुले मंच से कहते थे कि 400 सीट आने पर संविधान को बदल देंगे। आज उसी विचारधारा के लोगों का बसपा प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। ये वही विचारधारा के लोग हैं जो बसपा प्रमुख को कुछ समय पहले अपशब्द कहे थे, लेकिन भाजपा सरकार आज उन्हीं को ससम्मान मंत्री, विधायक बनाकर बसपा प्रमुख को अपमानित करने का काम भी दिया है और इनाम भी दिया है। आपको पता होगा, जो परिवहन मंत्री हैं दया शंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को क्या कहा था, याद होगा, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी से प्रतापगढ़ जिले से पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे, पूर्व के कोऑर्डिनेटर रहे, SC/ST आयोग के सदस्य रहे महेंद्र बौद्ध, जो अपने इलाके में बहुत बड़ी छवि रखते हैं, दलित समाज में अच्छी छवि रखते हैं, और सपा ने उनको शामिल करा करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंबेडकर वाहिनी का बना दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। वैसे बहुजन समाज पार्टी दावा कर रही है कि भाई हम 2027 में सरकार बनाएंगे, लेकिन जब नेता है, क्योंकि पूरे प्रतापगढ़ की बात मैं कर रहा हूं, अगर कोई बसपा का नेता था, बड़ा नेता, वो भी दलित समाज में, तो केवल और केवल महेंद्र बौद्ध के अलावा एक नाम हमें नहीं मालूम है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइए। देख सकते हैं यहाँ पर बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, SC/ST आयोग के सदस्य रहे दोस्तों, और वहीं पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है इनको। आपकी क्या राय है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर? क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 में, लोग ये भी पूछते हैं, खाता खोल पाएगी कि नहीं, ये भी प्रश्न पूछते हैं। लेकिन समर्थकों का दावा है कि सरकार बनने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी कि नहीं? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।